हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। जैसे हमने आपसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम स्टैटिक जीके का आपको एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक जीके में आपको 1 से 2 नंबर आपके पक्के के पक्के दिला सकते हैं, एकदम क्लियर रूप से दिला सकते हैं। ऐसे वीडियो हम आपको डेली एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष। कभी कभी क्या होता है कि आंदोलन तो पूछता है और आंदोलन के साथ उसका ईयर्स भी पूछ लेता है कि कौन सा आंदोलन किस ईयर्स पर हुआ था। या तो आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएगा कि इस 4 आपको आंदोलन दे दिए जाएंगे और उनको कह दिया जाएगा कि इनको वर्ष के अनुसार इनको सीरीज में लगाइए। तो जब उसका वर्ष हमको नहीं पता रहता तो हम सीरीज में नहीं लगा पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे सारे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज हम सारे देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला जो आंदोलन हो जाएगा उसका नाम है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेश आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और जो 1905 ईस्वी पे हुआ था। और बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसी समय पर, बंगाल विभाजन के समय पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और तो कब चला गया था? 1905 में। दूसरा है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आंदोलन जो था वो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 ईस्वी में। ठीक है। अगला है कांग्रेस का बंटवारा। तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल 2 भागों में इसका बंटवारा हो गया था, जिसमें आपके नरम दल में आपके दादा भाई नौरोजी, इसमें नरम दल में आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। और गरम दल में आपको 4 नाम गरम दल में याद करके रखने हैं। कौन से नाम आपको याद करके रखने हैं गरम दल में? गरम दल में आपको 4 नाम याद करके रखने हैं, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल, घोष। क्या नाम आपको याद करके रखने हैं? लाल, बाल, पाल, घोष। लाल से आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राव, बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और पाल से आपके बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, और घोष से आपके अरविंद घोष हो जाएंगे। ये 4 नाम आपको याद करके गरम दल में आपको रखने हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन गरम दल में पूछे जाते हैं। आपको दे देगा 3 लोगों का नाम दे देगा, एक का नहीं देगा, और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन से गरम दल के नेता नहीं हैं। चलिए आते हैं हम, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा होम रूल आंदोलन है। कौन सा है? होम रूल आंदोलन। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। अगला है हमारा लखनऊ पैक्ट, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है गरम दल और नरम दल दोनों इसमें एक हो गए थे। और ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला है हमारा मॉन्टेग्यू घोषणा। क्या है? मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और इसी के पारित होने के बाद, रोलेट एक्ट था क्या? रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, इसे काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें बिना दलील बिना अपील के किसी को भी उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसी के विरोध में जब पंजाब के 2 मुख्य नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू और एक और उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनको जब जेल में बंद कर दिया गया था, तो उसी में जलियांवाले बाग में सारे लोग इकट्ठा हुए थे। एक सभा के रूप में बुलाया गया था कि आगे की रणनीति क्या है, उनको कैसे छुड़ाना है। और जनरल डायर ओ डायर को जब पता चली जनरल डायर को, तो वो वहाँ पे पहुँच करके अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दिया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के कारण हुआ। और फिर इसी में से
कमेटी बनाई गई कि कितने लोगों किस कारण से मौत हुई, क्या कारण था, और उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी के नाम से उसको जाना जाता था। और हंटर कमेटी प्रकाशित हुई थी वो 18 मई 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला हमारा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, सारे अधिवेशन को हम एक ही वीडियो पर कवर करवाएंगे। तो आपके लिए स्टैटिक की जो हमारे वीडियो आएंगे वो चुनिंदा वीडियो आएंगे, एकदम से चुन के हम वीडियो लाएंगे जिसमें से आपके पक्के 1 से 2 नंबर तो आपके श्योर हों, इसको कोई काटे ही ना। तो अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपके 1-2 नंबर आप कहीं नहीं गए, सीधे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसमें गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन पर सब लोग हमारा सहयोग करिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस आंदोलन पे हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, अंग्रेज़ लोग यहाँ से चले जाएंगे और हमको हमारा भारत दे देंगे। तो क्या हुआ कि जब सब लोगों ने उनका इस आंदोलन पे बढ़ चढ़कर उनका क्या किया, साथ दिया, और इसी के तुरंत बाद चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड हमारा गोरखपुर में हुआ था, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पर अंदर सिपाही रहते हैं, पुलिस स्टेशन पर लोग आग लगा देते हैं। इसमें 22 शायद नंबर मुझे कंफर्म नहीं है, 22 पुलिसकर्मी जो रहते हैं जिंदा जला दिए जाते हैं। और इसी चौरी चौरा कांड की वजह से ही फिर असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शायद उसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर अंग्रेज़ अभी क्रोधित हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे असहयोग इस चौरी चौरा कांड का जो है इस चौरी चौरा कांड का वो है तो हमारे असहयोग आंदोलन में ना पड़े कि उन्होंने हमने उनको जलाया है और उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में इस आंदोलन के ऊपर वो भड़क करके यहाँ पे जो लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया करें। इसीलिए और एक बात ये भी है कि चौरी चौरा कांड जो हिंसक कांड हो गया था और गांधी जी हिंसक का समर्थन नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में बंद कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो हम जब हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको एकदम से डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगला हमारा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने किया। कौन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास। और CR दास कौन थे। तो CR दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। एक वीडियो हम आपको राजनीतिक गुरु से भी लाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन स्टैटिक में आपके बन जाते हैं कि किसके राजनीतिक गुरु कौन है। जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास हो जाएंगे। तो एक वीडियो हम आपको राजनीतिक गुरु के ऊपर भी जल्द से जल्द लाएंगे। अगला हमारा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। नेहरू रिपोर्ट कब बनी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुई, और इस बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अगुवाई की। महात्मा गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अगुवाई की। और बारदोली की जब ये
बारदोली सत्याग्रह सफल हो गया तो बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही दिया था और महात्मा गांधी ने उसका उद्घोषण किया था। ठीक है, अगला है हमारा कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी लाहौर षड्यंत्र केस के ही चलते उनको 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। किस केस के अंतर्गत दिया गया था उनको फांसी? लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उनको फांसी दी गई थी। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला? तो नमक सत्याग्रह जो है हमारा 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला। और ये कुल कितने दिनों तक चला? तो 24 दिनों तक नमक सत्याग्रह चला। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौते पे ही कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांड इसके बाद हुआ था। सांप्रदायिक पंचांड कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांड हुआ था। और ये सांप्रदायिक पंचांड क्या है? तो सांप्रदायिक पंचांड अंग्रेजों ने ये खेल खेला था कि हिंदुओं की कैटेगरी में दलितों को नहीं रखा गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया गया था। और कैसा निर्वाचन मंडल बनाया था कि अगर किसी भी जगह से दलित कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो उसको वोट सिर्फ दलित कैंडिडेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और उस विरोध पर वो यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में गांधी जी थे और वहीं पर उन्होंने इसका प्रदर्शन आमरण अनशन के द्वारा किया था। और तभी इसके बाद कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। फिर गांधी जी की सारी बातों को मानना पड़ा और इससे ये हुआ कि और इसका बेनिफिट क्या हुआ? इधर तो गांधी जी का बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है दलित चुनाव लड़ें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन उसमें वोट का अधिकार सभी को रहे, ना कि दलितों को ही रहे। ठीक है, तो ये गांधी जी की बात मान ली गई। और इसमें अम्बेडकर जी का क्या फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे जो सीटें थी उस सीटों को बढ़ा दिया गया, तो उनका ये फ़ायदा हो गया। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कौन सा है? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इसके द्वारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और इस बार के बीपीएससी टीआरई 3 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार किसी न किसी उसमें बीपीएससी में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आता ही आता है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। अगला है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान की
पांग सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो रहमत अली, कुछ ऐसे नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। हम आपको कमेंट बॉक्स पर पाकिस्तान की मांग करना, या यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर इसको बताइएगा। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव भी हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हुआ था। और शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। और प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। इसका आगमन हुआ कैबिनेट मिशन का। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। माउंटबेटन योजना कब हुई? तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई। ठीक है। स्वतंत्रता भारत को कब मिली? तो स्वतंत्रता भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये आपके स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन और उसके वर्ष हो गया है। स्टैटिक जीके के ऐसे ही वीडियो जो आपको 1 से 2 नंबर पक्का, आपको श्योर, आपको 1 से 2 नंबर आपको दिलाए, तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब अगला हमारा वीडियो रहेगा आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद का रहेगा। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अनुच्छेद रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको इस प्रकार से याद करवाया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा, आपको इस प्रकार से याद करवाया जाएगा ट्रिक के द्वारा। ऐसे आपको अनुच्छेद रिलेट करके आपको बताया जाएगा कि आपको अनुच्छेद जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 1 या 2 बार आप उसको पढ़ लेंगे, वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, या तो आप नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे, तो आपको अनुच्छेद कभी ज़िंदगी में कभी भूलेगा भी नहीं। इस प्रकार से आपको 100 अनुच्छेद आपको रटवा दिया जाएगा और वो आपके हर एक एग्ज़ाम में फंसेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। और 1 से 2 लोगों को, अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे वीडियो का लिंक भेजिए और जोड़िए कि आपका परिवार है। यहाँ पे आपसे 1 रुपये की फ़ीस नहीं ली जा रही है। बस हम जो मेहनत कर रहे हैं इसी मोटिवेशन के लिए आप चैनल को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यही आपका प्यार और यही हमारे लिए आपका पैसा होगा, प्यार होगा, सम्मान होगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।